हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। सज्जनों, आपको ज्ञात ही है कि आज रात्रि 1 बजे लाइव के माध्यम से सत्संग में आने का क्या कारण है। आज चंद्र ग्रहण है। अभी लगभग 1 घंटा और 20 मिनट चंद्र का प्रकाश इस भारत की भूमि पर बराबर नहीं दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण है। चंद्र के आगे किसी ग्रह के आने से वो धरती पर पूरा प्रकाश नहीं दे पा रहा है। आज हम केवल आध्यात्मिक के बारे में बात करेंगे। केवल अनुभव करने की बात है कि जैसे एक चंद्र इस पूरी भारत भूमि पर प्रकाश कर सकता है, अगर उसे भी किसी उपग्रह ग्रह के द्वारा रोका जा सकता है, तो इंसान की कोई ताकत नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। इसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को अपने जीवन कल्याण के प्रति अच्छे कर्म, सत्संग, हरि कीर्तन करने चाहिए, जिससे वो अपने एक क्षणिक जीवन में अपने जीवन का कल्याण कर सके। तो देखो, ये भी एक मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिल रहा है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसमें भी मनुष्य को एक समय मिलता है, अवसर आता है कि वो भी अपने जीवन कल्याण के प्रति कर्म करे, दान करे, पुण्य करे, भजन करे, कीर्तन करे। तो आज हम भी सत्संग के माध्यम से थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं। तो आप सबका साथ और गुरुदेव जी की असीम कृपा एक बार फिर सत्संग की ओर ध्यान केंद्रित करवाती है। इष्ट कृपा बिन गुरु निमिले, गुरु बिना मिले न ज्ञान। गुरु ज्ञान बिना मुक्ति न मले, भाई कहता वेद पुराण। सतगुरु दीवो नाम रो, क्या जाने जुग संसार। गिरत ही सावो प्रेम रा, भाई उतरो भव जल पार। सतगुरुदेव की जय हो। आज हम निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड सच्चिदानंद घन परिपूर्ण परमात्मा के सानिध्य में कबीर की एक निर्गुण वाणी को प्रस्तुत करते हैं। कबीर जी महाराज ने कहा है, मेरी गाई गाएगा तो बहुत धक्के खाएगा, लेकिन मेरी खोजी खोजेगा तो बहुत सुख भोगेगा। तो जैसा कबीर जी ने कहा है वैसा ही नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने निर्गुण निराकार की वाणी को उल्टी भाषा में गाया है। लेकिन जैसी कबीर जी ने खोजना की थी, उस तरीके से अगर मनुष्य ने खोजना की तो अपने जीवन का कल्याण संभव है। तो आज हम आप सबके
साथ एक कबीर की भजनावली से एक सत्संग करते हैं। कहा गया है, अरे मन रे मत करना फिक्री रे जीवड़ा, मत करना रे फिक्री, भाग लिखी सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। शेष पुत्र राजा सागर के तपरे कियो जबरी, शेष पुत्र राजा सागर के तपरे कियो जबरी रे मना भाई तप कियो जगरी। थारी गति ने थोई जाने संवरा, थारी गति ने थोई जाने संवरा, आग मिली नी लकड़ी रे जीवड़ा, मत करना रे फिकरी रे मन तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। कबीर जी महाराज ने क्या कहा है, अरे मन मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। इस तरीके से गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल परमात्मा की कृपा है। इसी तरह कबीर जी महाराज ने कहा है, हे मन, तू फिक्र मत कर, जो तेरे भाग्य में लिखा है वो अवश्य मिलेगा। राजा सागर के शेष पुत्र थे और उन्होंने बड़ी तपस्या की, लेकिन उनकी मुक्ति न होकर उनकी अधोगति होगी, एक साथ वो जमीन के अंदर समा गए, क्योंकि उनकी तपस्या में अहंकार था। अहंकार के कारण वो नित्य नया कुआ खोदकर पानी पीते थे और एक दिन धरती ने अपने अंदर उन्हें समाहित कर लिया। तो अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की प्रेमा भक्ति करनी। आगे क्या कहा है, अरे तीन लोक करी रे माता रे सीता, रावण जाए ने हरी, तीन लोक करी रे माता रे सीता, रावण जाए ने हरी रे मना भाई रावण जाए हरी। जब लक्ष्मण ने रे करी सड़ाई, लंका गई विकरी रे जीवड़ा, मत करना रे फिकरी रे मना भाई मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। अरे तप कर के रे हरिणा कुश राजा, वर पायो जबरी रे मना भाई वर पायो जबरी। लो लकड़ से रे मर्यो रे नहीं वो, मर्यो मौत न करी रे जीवड़ा, मत करना रे फिकरी रे मना भाई मत करना रे फिकरी, भाग लिखी सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। मन रे मत करना फिकरी रे जीवड़ा, मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। कितनी सुंदर बात बताई है। जब मनुष्य का अंत आता है तो वह अहंकार का घड़ा भर जाता है। तीन लोक की माता सीता, रावण जाए हरी, जब लक्ष्मण ने करी सड़ाई, लंका गई बिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रेवेला भली बुरी सगड़ी। तप करके हिरणाकुश राजा वर पायो जबरी,
तप करके हिरणाकुश राजा वर पायो जबरी। लो लकड़ से मरियो नहीं वो मरियो मौत नखरी। हिरणाक्ष ने ऐसे ऐसे वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे, लेकिन भगवान नरसिंह अवतार हुआ और उनको नखों से चीर कर मार डाला। परमात्मा की लीला अपरंपार है सज्जनों। केवल अपने क्षणिक जीवन में अहंकार को त्याग कर, काल क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार है, उनको त्याग कर केवल अपने जीवन कल्याण के प्रति कर्म करने। आगे क्या कहा है? निसरे हाथ हरिचंद वकिया बड़ी पाताल धरी। म्यारा रामा बड़ी पाताल धरी। करोड़ गायो रो पुण्य किदो नृग राजा। गिरगिट यूणी पड़ी रे मन रे मत करना फिकरी रे जीवड़ा मत करना फिकरी। भागल की सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। हरिओम तेजाराम जी, हरिओम सोनाराम जी भी हरिओम। जय गुरुदेव जी की। बहुत अच्छी सत्संग, आप सबका प्रेम गुरुदेव जी की सिम कृपा सदा बनी रहे। निस हाथ हरिचंद वक्या बलि पाताल धरी। करोड़ गायों रो पुण्य की दो नृग राजा। गिरगिट यूनी पड़ी। राजा नृग ने करोड़ गायों का दान किया था, लेकिन उन्हें गिरगिट ओपरे अटे ओपीवन ने जो काकेडो को वराड़ा रंग करे एड़ी यूनी प्राप्त भी हुई, और फिर भगवान ने उसका उद्धार किया था। इसी तरह मनुष्य को अपने आप का अस्तित्व समाप्त कर केवल परमात्मा का जीवन, अपने आप को एक क्षणभंगुर नाशवान समझते हुए जीवन के प्रति कर्म करने हैं, जिससे अपना जीवन कल्याण हो सके। अन्यथा इतने बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं का भी पतन हो गया तो अपना तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। कहा जाता है हाथों पर्वत झेलता धरती न झालती भार। वो नर कठिने गया सुरता करो विसार। सूर्य और चंद्र कितने बड़े ग्रह है, उनको भी पता नहीं रोका जा सकता है, वो धरती पर प्रकाश नहीं कर सकते हैं, तो अपनी तो कोई जड़ भी नहीं है। इसलिए सज्जनों, हमें परमात्मा की भक्ति और नेक कर्म करने। केवल और केवल कबीर जी ने कहा ना, जैसा मैंने गाया वैसा गाना है, उससे कोई आपको फायदा नहीं होना है। आपको उसी के अनुरूप गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए कर्म करने पड़ेंगे, तब ही आप अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। आगे क्या कहा है? अरे 8 पौर साहेब ने रे रटना मत करना रे जिक्री। 8 पौर साहेब ने रटना मत करना जिक्री रे मना भाई मत करना रे जिक्री। कहत कबीरा सुन भाई साधु बने कबीरा सुन भाई साधु। रहना रे बेफिक्री रे जीवड़ा मत करना रे फिक्री रे मनवा मत करना रे फिक्री। भागली की सो हुई रे वेला भली बुरी सगड़ी। कबीर जी महाराज ने लास्ट में क्या कहा है? 8 पैर साहेब को रटना मत करना फिक्री जिक्री। कबीर जी महाराज ने कहा 8 पैर और 32 घड़ी, 24 घंटे में 8 पौर होती है, उसमें 4 दिन में और 4 रात्रि में। और वो 8 पैर परमात्मा के अंदर ध्यान लगा के कर्म करने। आप कर्म करते रहो, लेकिन आपका ध्यान परमात्मा में होना चाहिए, ताकि अगर आपके अंदर हमेशा परमात्मा का भाव है तो कोई बुरा कर्म नहीं होगा। तो जिन्हों जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ देखते हैं और अगर उसमें हम परमात्मा की छवि देखते हैं,
तो उसके प्रति हम बुरा कभी नहीं सोचते, और अगर हम उसके प्रति बुरा नहीं सोचेंगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहा है, आठ पहर सायब को रटना, मत करना जिक्र ही, कोई जिक्र मत करना। आपको केवल अपना कर्म करना है। कहत कबीर सुन भाई साधु, रहना बेफिक्री, मना भाई मत करना फिक्री, भागल की सो हुई रेवेला, भली बुरी सगली। शास्त्रों में संतों ने इस ग्रहण के माध्यम से मनुष्य को दान पुण्य करने का भी प्रावधान बताया है कि आप इसी घड़ी में दान पुण्य करोगे तो भी आपके जीवन कल्याण में वो सार्थक बनेगा। तो सज्जनों, दान तो करना चाहिए, लेकिन दान पात्रता को देख कर ही करना है। ऐसा न हो कि आपके द्वारा दिए गए दान से किसी का अहित हो। तो पहले पात्रता देखनी अवश्य है, और वर्तमान परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए दान करना है। आज के समय में एक तो गौ माता की बहुत बुरी हालत है, उसका कोई धनी नहीं है, इसलिए उनके प्रति दान करे ताकि वो अपना पेट का भरण पोषण कर सके, उसकी आत्मा को अन्न के द्वारा शांति मिल सके। दूसरा, सज्जनों, मानवता के प्रति कर्म करना है। हालांकि गौ माता का दान भी मानवता में आता है, लेकिन उसके सिवाय शिक्षा और स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदा, ये सबसे मुख्य है। और उसमें हमेशा के लिए मानवता के प्रति शिक्षा का दान करें। जहां भी आप जाए वहां शिक्षा के प्रति दान करें, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। तन से, मन से और धन से जैसे भी करे वो किसी को शिक्षा दे, ताकि और तमाम दान जो दिए जाते हैं वो मनुष्य उसे खाकर समाप्त कर देता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा जो दिया जाता है दान, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। जैसा संतों ने जो दान दिया, जो वाणी के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त करवाई है, और वह असंख्य युगों से लगातार चली आ रही है, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ऐसी ही ज्ञान की बातें, सामाजिक कुरीतियों की बातें, शिक्षा की, पर्यावरण की, वो भी करनी चाहिए, ताकि मनुष्य इस प्रकृति का भी साथ दे सके। तो सज्जनों, बहुत अच्छी बात है कि आप में भी सत्संग के प्रति भाव है, जो आज ग्रहण होने के नाते आप भी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। इस जीवन में और कुछ भी आपके साथ नहीं चलने वाला है, केवल न केवल आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपका मित्र है। दूसरी बात, हालांकि मुझे सज्जनों ये कीर्तन से ज्यादा आपसे रूबरू बातें करने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं कीर्तन भक्ति को ज्यादा नहीं करता हूँ। कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें इस संसार की तमाम शक्तियों को, जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, जो 3 गुणों से और 5 तत्वों से प्रकट होती है, जो जड़ रूपी शक्ति है, उसका अनादर तो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो देह है वो प्रकृति की देन है। इस प्रकृति की तमाम शक्तियां हैं, उनका हमें आदर करना अति आवश्यक है, लेकिन आदर केवल इतना ही करना है जितना एक लिफाफे को पैक करने के लिए थोड़े से गूंद की आवश्यकता होती, उसी तरह ऐसा नहीं हो कि ज्यादा गूंद उस लिफाफे पर डाला जाए और वह लिफाफा ही बिगड़ जाए। यानी हम कहीं इस प्रकृति में ऐसा मोह नहीं कर बैठे कि हमारा जो कर्म करने का थैला है वो ही बिगड़ जाए। एक प्यारी में कहा है
प्यारी है मोह कुकर रो मैल स्वान ज्यों भस्म रे ज्यों भूलियो अपनो जीव 84 लाख फिरे। ये मोह है वो काश के मैल की तरह है